तो एक कमांडर जिसकी युद्ध रणनीति की काट ना तो अमेरिका ढूंढ पा रहा था और ना ही इजराइल, और इस रणनीति को तोड़ने के लिए इजराइल ने उस कमांडर का ही खात्मा कर दिया। लारिजानी को मारना सिर्फ एक कमांडर की मौत नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने अपने दुश्मन के माइंड गेम पर हमला किया है। युद्ध की पूरी रणनीति और स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा थे अली लारिजानी, और उन्हें मारकर अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और ऐसे में बात अली लारिजानी की करें तो अमेरिकी सेना ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। यूएस आर्मी ने ईरान पर 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से भारी एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में 5000 पाउंड वजन वाले बंकर बस्टर बम्स को इस्तेमाल किया गया और इन हमलों का निशाना ईरान के एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम्स थे। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए गंभीर खतरा बताया गया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक जमीन के अंदर गहराई में बने कंक्रीट और चट्टानों से सुरक्षित मिसाइल ठिकानों को भेजने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, जहां अमेरिकी सेना ने ईरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया। तो ईरान के सबसे ताकतवर अफसर और ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने का असर रात इजराइल के शहरों पर देखने को मिला। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर दिया और ऐसे में बीती रात ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम बरसाए। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज 18 मार्च है, फिर से सायरन्स बज रही हैं। रात के दौरान 3 बार सायरन बजी जब अली लारिजानी के मारे जाने की खबर आई। उसके बाद बार बार अब ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक्स किए जा रहे हैं और इस वक्त भी सायरन बज रही है। अब देखना होगा कि किस तरफ से अटैक किया जाएगा ईरान की तरफ से इसराइल पर। रात के दौरान जो है 3 बार अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आप देखिए कि किस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर से ही जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपकी एक बॉम्ब जो है वो जब गिरता है तो उसके बाद वो काफी सारा स्कैटर होता है, काफी छोटे छोटे बॉम्ब्स में वो तब्दील हो जाता है। और हम देख पा रहे हैं एक तो सीधे जा रहा है, ये मिसाइल देखिए सीधे आगे बढ़ रहा है। ये मिसाइल सीधे आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद। और आगे अब धमाके होंगे, बहुत सारे लगातार धमाके हो रहे हैं और इर्द गिर्द सन्नाटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत जोरदार धमाके हो रहे हैं। तो पश्चिमी एशिया में जंग के बीच तल अवीव से सामने आए ताजा दृश्यों ने हालात की भयावहता को दिखा दिया और ऐसे में ईरान ने तल अवीव पर मिसाइल से बौछार कर दी। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास क्लस्टर हथियारों के विस्फोट दर्ज किए गए। सामने आए वीडियो में मल्टी लेवल पार्किंग स्ट्रक्चर के भीतर आग के गोले और लगातार धमाके साफ दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में इन धमाकों से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान के पास इस तरह के विस्फोटों ने अब सुरक्षा चिंताओं को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। हालात पर सुरक्षा एजेंसीज कड़ी नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और अब संवेदनशील इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। इजराइल में तल अवीव पर यह बड़ा हमला हुआ, जहां इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया गया और इलाके के पास मल्टी लेवल स्ट्रक्चरल पार्किंग पर यह अटैक हुआ। तस्वीरें सामने आई, जोरदार एक के बाद एक धमाके हुए। पश्चिमी एशिया में जंग के बीच तल अवीव से सामने आई ये ताजा दृश्य है और हालात की गंभीरता, इसकी भयावहता आप देख सकते हैं। ईरान ने तल अवीव पर मिसाइल्स की बौछार कर दी और बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास क्लस्टर हथियारों के विस्फोट दर्ज किए गए। और इधर दुबई में ईरान की तरफ से कई मिसाइल अटैक्स हुए हैं। रात करीब 2 बजे ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। दुबई के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, जिसके बाद हमले को नाकाम कर दिया गया। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 45 ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया। 28 फरवरी को ईरान अमेरिका युद्ध शुरू हुआ और इसके बाद से यूएई ने अब तक 314 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1672 ड्रोन्स हवा में नष्ट किए। यह आंकड़ा भी सामने आया और यूएई के ऊपर लगातार ये हमले जारी हैं और ईरान की तरफ से दुबई को भी निशाना बनाया जा रहा है। दुबई में ईरान की तरफ से कई मिसाइल अटैक्स किए गए और रात करीब 2 बजे ईरान की तरफ से मिसाइल हमले हुए।
दुबई के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार एक्टिव है।